जयपुर। जय मतलब महाराजा जयसिंह और पुर मतलब सिटी। जयपुर राजस्थान का कैपिटल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान के दिल जयपुर में। यह शहर पिंक सिटी के नाम से मशहूर है और 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने इसकी स्थापना की थी। अपनी शानदार इतिहास, रजवाड़ा विरासत और खूबसूरत महलों के लिए जयपुर दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ आपको हवा महल, एम्बर फोर्ट एंड सिटी पैलेस जैसे कई आइकॉनिक स्पॉट्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं जयपुर की रौनक और इसके रंग बिरंगे सांस्कृतिक रंगों को एक्सप्लोर करने। गाइस, दिस इज़ अवर डे 1 इन जयपुर। जयपुर आप बाई एयर, बाई ट्रेन एंड बाई बस तीनों रूट से आप आ सकते हो। हमारी जर्नी दिल्ली से शुरू हुई है और हम बाय रोड आना प्रेफर किए। दिल्ली से जयपुर की दूरी ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स की है और जयपुर में आपको सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास अच्छे और अफोर्डेबल होटल्स के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। जयपुर की सड़कें और गलियां एक्सप्लोर करने के लिए ऑटो एक बढ़िया ऑप्शन है जो आपको ईज़िली हर जगह ले जा सकता है। अगर आपको ट्रैफिक से बचना है तो मेट्रो एक फ़ास्ट और अफोर्डेबल ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं गाइस, तो डबल डेकर बस से सफ़र ज़रूर करें, जिसमें आपको ओपन एयर व्यू मिलता है जो शहर का एक अलग ही नज़ारा दिखाता है। सबसे पहले हम मौज महल जा रहे हैं, जहां एंट्री टिकट 500 रुपये की है। यहाँ पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। महल के अंदर एक भूल भुलैया, हॉन्टेड हाउस, इन्फिनिटी रूम, वैक्स म्यूज़ियम, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये गाइस भूल भुलैया है और हमने यहाँ पे एंट्री ले ली है। अब हमें यहाँ पे एग्जिट ढूंढना है। साथ ही यहाँ कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ आप जयपुर के फेमस हैंडलूम्स, साड़ीज़ और बैंगल्स ले सकते हैं। मौज महल से निकलने के बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, वो है महारानियों की छतरियाँ। गाइस, ये जो प्लेस आप देख रहे हो इसको महारानी की छतरियाँ कहते हैं। एंड यहाँ पे जितने भी हमारे किंग हुए हैं जयपुर में, यहाँ पे उनके वाइफ्स के सेनोटैफ्स हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे उनको बरीड किया गया है। एंड आई थिंक यहाँ पे टोटल 11 वाइफ्स होंगी सारे किंग्स को ओवरऑल मिलाकर। Jaipur known as the Pink City because majority of its buildings were painted pink to welcome the Queen of Britain in 1876. This was ordered by the Maharaja Ram Singh, and the color pink symbolizes hospitality, and the people of Jaipur are known for their hospitality. एंड गाइस, डे 1 का हमारा तीसरा स्पॉट रहता है खजाना महल। खजाना महल अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए फेमस है, जहाँ पे मैजिकल जर्नी ऑफ जेम्स, ज्वेलरी, क्राफ्ट्स, हेरिटेज, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन को दर्शाया गया है। खजाना महल में गाइस आपको एंट्री पॉइंट पे फोक डांस, मैजिकल एक्टिविटीज़ एंड पॉटरी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। खजाना महल दुनिया भर के कई रेयर स्टोन्स एंड जेम्स को प्रिजर्व करके रखता है। यहाँ एक मिट्योर भी है जो मैक्सिको से लाया गया है। डायमंड लवर्स के लिए ये जगह एक ट्रीट है, क्योंकि यहाँ काफ़ी बढ़िया डायमंड कलेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है यहाँ की कि यहाँ रॉक से जेम्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करके ज्वेलरी में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी पूरी जर्नी को डिटेल में दिखाया गया है। तो ये जगह गाइज नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। एंड गाइज़, आप सीलिंग पे जो ये पेंटिंग देख रहे हो, इसको बनाने में टोटल 9 महीने लगे थे और ये प्रॉपर हैंडमेड पेंटिंग है।
और आप ये जो ऑर्नामेंट्स देख रहे हो, इसको अलग अलग बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टर ने पहना हुआ है। ये कलंगी सलमान खान ने वीर मूवी में पहना हुआ है और आप आगे देख सकते हो जैकी श्रॉफ द्वारा पहनी गई भी कलंगी यहाँ रखी हुई है। एंड दिस ब्यूटीफुल नेकलेस इज worn बाय द हेमा मालिनी। एंड गाइज़ ये 111 kg की वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिंग है। इसे बनाने में महीनों की मेहनत लगी है और ये राजस्थान की शाही परंपराओं का प्रतीक है। एंड गाइज़ दिस इज़ अवर डे 2 इन जयपुर और आज बचे हुए एरियाज़ को कवर करने के लिए हमने स्कूटी हायर करी है जो कि हमें 500 पर डे के रेट पे मिली। एंड डे 2 पे सबसे पहले हम कवर करते हैं जल महल को। ये जल महल गाइस मानसागर लेक के बीच में स्थित है और 18वीं सदी में महाराजा माधो सिंह प्रथम द्वारा इसे बनाया गया था। पानी से केवल इसकी ऊपरी मंजिल दिखाई देती है जबकि बाकी की 4 मंजिलें झील के पानी के नीचे डूबी हुई हैं। झील के किनारे गाइस आपको लोकल स्ट्रीट शॉप्स भी मिलेंगी जहां आपको ज्वेलरी, जूतियां, पर्स और बहुत से कलेक्शंस देखने को मिलेंगी। अगर आप यहाँ कुछ किफ़ायती दामों में ख़रीदना चाहें तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। इस आमेर फोर्ट को बनने में गाइस टोटल 157 साल लगे और इसके मेन दरवाजे को बोलते हैं सिंह पोल। एंड गाइस दिस इज़ आमेर फोर्ट। ये राजस्थान के सबसे शानदार किलों में से एक है। इसे 16वीं सदी में महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था। गाइस जब आप आमेर फोर्ट में एंटर करते हो तो आपको यह मंदिर देखने को मिलेगी। ये शीला माता मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड ने करी है। ये किला प्राइम एग्जाम्पल है राजपूत आर्किटेक्चर का जिसमें कि हिंदू और मुगल स्टाइल्स को ब्लेंड किया गया है। ये फोर्ट गाइस रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बना हुआ है। इस फोर्ट में ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड, पैलेसेस, गार्डन्स भी हैं। की अट्रैक्शन इस फोर्ट का दीवाने आम, दीवाने खास और शीश महल है। केसर बाग आमेर किले का एक प्रमुख आकर्षण है। इसे सुंदर बागों और बगीचों के लिए बनाया गया था जहां पर जल, हरियाली और फूलों का संगम होता है। गाइस ये जो आप सामने देख रहे हो ये फर्स्ट जनरेशन का महल है एंड दिस वन इज़ सेकंड जनरेशन। एंड यहाँ पे जो हम लोग खड़े हैं ये है थर्ड जनरेशन का महल। टोटल 3 महल है बनाया गया था आमेर फोर्ट में। किले में मौजूद शीश महल को देखना बहुत ही यादगार रहेगा। यह शीशे से घिरा एक ऐसा कमरा है जिसमें प्रकाश की एक किरण से पूरा कमरा रोशन हो जाता है। मशहूर बॉलीवुड फिल्म मुगले आजम के गाने प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग इसी महल में हुई थी। आमेर फोर्ट में कई जगह पे सोने के पानी से पेंट भी किया गया है और इसको एक साइड से देखें तो ये पूरी तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है। राजा मान सिंह की 12 रानियां थीं, इसलिए उन्होंने 12 कमरे बनवाए। हर रानी के लिए एक अलग कमरा था। हर कमरे में सीढ़ी थी जो राजा के कमरे से जुड़ी थी, लेकिन रानियों को ऊपर जाने की अनुमति नहीं थी। राजा जयसिंह की सिर्फ एक रानी थी, इसलिए उन्होंने एक ऐसा कमरा बनवाया जो 3 रानियों के कमरे के बराबर था। नाहरगढ़ फोर्ट हवा महल से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ की पार्किंग बिल्कुल फ्री है और टिकट प्राइस 52 रुपीज़ है। किले की एंट्री में आप शीश महल में विज़िट कर सकते हैं जो कि 25 मिलियन कांच के टुकड़ों से मिलकर के बना है। यह फोर्ट गाइस अरावली हिल्स के एज पे लोकेटेड है और यह फोर्ट राजा सवाई सिंह द्वारा 1734 में बनवाया गया है। नाहरगढ़ किला 700 फीट की ऊंचाई पर शहर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इस किले पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ है। नाहरगढ़ का अर्थ बाघों का निवास होता है। यह फोर्ट अपने फेमस सनसेट और सनराइज़ नज़ारों के लिए फेमस है। ये इतने ऊंचाई पे है कि यहाँ से पूरे जयपुर का व्यू काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। गाइस दिस इज़ अवर डे 3 इन जयपुर और आज हम लोग ने दिन की शुरुआत करी है हवा महल से।
जयपुर की ये खूबसूरत सी जगह बाज़ार के बीचों बीच है। इसी के साथ हवा महल को ताज के आकार में भी बनाया गया है। कुछ लोग इस लुक की तुलना कृष्ण के मुकुट से भी करते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सवाई प्रताप सिंह को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त माना जाता था। गर्मियों के मौसम में जयपुर में चिलचिलाती गर्मी होती है, लेकिन फिर भी ये महल खूब ठंडा रहता है। इसकी वजह यह है कि खूब सारी खिड़कियाँ जहाँ से हवा अंदर आती है और इस पैलेस को ठंडा रखती है। हवा महल का आकर्षण इसकी 953 खिड़कियाँ हैं जो दीवारों को कवर करती हैं। 5 मंजिला इस इमारत को लालचंद उस्ताद ने डिज़ाइन किया था। इन्हें बनवाने की वजह भी बेहद ख़ास थी। दरअसल शाही परिवार की महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में सड़कों पर होने वाले कार्यक्रमों और नाटकों को वह इन झरोकों से ही देखती थीं। हवा महल में टोटल 5 फ्लोर्स हैं और इनके अलग अलग नाम हैं। पहले फ्लोर का नाम शरद मंदिर, दूसरे का रतन मंदिर, तीसरे का विचित्र मंदिर, चौथे का प्रकाश मंदिर और 5वें का हवा मंदिर है। हवा महल के बाद हम जंतर मंतर की ओर चलते हैं, जो कि ½ किलोमीटर की डिस्टेंस पे है हवा महल से। यहाँ की टिकट्स 52 रुपीज़ है और यहाँ का एंट्री टाइम सुबह 9 AM से शाम 5 PM तक है। गाइस, जंतर मंतर 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक कलेक्शन है जिसको कि राजा सवाई जयसिंह ने 1934 में बनवाया था। ये जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। भारत में टोटल ऐसे 5 जंतर मंतर हैं। दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में ये लोकेटेड हैं। जयपुर के जंतर मंतर की खास बात यह है कि यहाँ के सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक ओपन एरिया में बने हुए हैं। जयपुर का जंतर मंतर एक स्टोन ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ के मेटल्स श्रिंक और एक्सपैंड होते हैं अकॉर्डिंग टू द सीज़न और स्टोन्स पे यहाँ के क्लाइमेट का कोई असर नहीं होता है। इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वेदर, लोकल टाइम, प्लैनेट्स, इक्लिप्स का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सन क्लॉक भी देखने को मिलती है, जो कि टाइम कैलकुलेट करती है अप टू एक्यूरेसी ऑफ 2 सेकेंड्स। इस जगह का नाम जंतर मंतर इसलिए पड़ा क्योंकि जंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट और मंतर का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो दोनों चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। इस प्रकार यहाँ गाइस और भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि अभी भी प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। जंतर मंतर के जस्ट सामने गाइस है सिटी पैलेस, जिसका टिकट 300 रुपीज़ पर पर्सन है। सिटी पैलेस को भी महाराजा सवाई जयसिंह ने 1727 में बनवाया था। ये पैलेस मुग़ल एंड राजपूत आर्किटेक्चर का एक बेस्ट फ्यूजन है। गाइस, यहाँ पे आज भी रूलिंग रॉयल फैमिली इसके प्राइवेट सेक्शन में रहती है। इस पैलेस में गाइस मुबारक महल है, जिसे अब पैलेस ऑफ रिसेप्शन भी कहा जाता है और अब इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस म्यूज़ियम में गाइस आपको रॉयल कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलेंगे, जैसे पश्मीना शॉल्स, बनारस सिल्क साड़ीज़, क्लोथ्स ऑफ महाराजा सवाई माधो सिंह एंड 15th सेंचुरी के कुछ वेपन्स। ये गाइस दीवाने खास, जिसे शाही दरबार भी कहा जाता है, यहाँ महाराजा अपने प्राइवेट मीटिंग्स को कंडक्ट करते थे और यहाँ का इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है। एंड दीवाने खास में आप देखोगे कि यहाँ 2 सिल्वर गंगा जली रखा हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 4000 लीटर्स है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी लिखा है और कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल महाराजा माधो सिंह ने इंग्लैंड गंगा जल ले जाने में किया था। इस हमारा लास्ट स्पॉट जयपुर में एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम रहता है, जो कि काफ़ी पुराना म्यूज़ियम है जयपुर का। इसकी बिल्डिंग का डिज़ाइन सैमुअल जैकब ने किया था। 1887 में इसे पब्लिक विजिट के लिए ओपन कर दिया गया था। इस म्यूज़ियम का नाम गाइस किंग एल्बर्ट एडवर्ड 7 के नाम पर रखा गया है। इस म्यूज़ियम में गाइस आप दीवारों पे खूबसूरत पेंटिंग्स, पॉटरी ऑब्जेक्ट्स, ज्वेलरीज, स्टोन्स और ऑल ओवर वर्ल्ड के प्रीशियस आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं। ये म्यूज़ियम गाइस रिप्रेजेंट करता है इंडो सैसनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन को। गाइस, शॉकिंग बट ट्रू,
यहाँ पे 2400 साल पुरानी इजिप्शियन मम्मी भी रखी हुई है। इसका नाम टूटू था। एंड गाइस, ये म्यूज़ियम रात में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जयपुर में कुछ फेमस बाज़ार भी हैं जिसे आप ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा, जैसे जौहरी बाज़ार, त्रिपोलिया बाज़ार, चंदपोल बाज़ार, बापू बाज़ार एंड नेहरू बाज़ार। यहाँ आपको ट्रेडिशनल राजस्थानी ज्वेलरी, कलरफुल टेक्सटाइल्स और इंट्रिकेट हैंडीक्राफ्ट्स भी देखने को मिलेंगे। जयपुर में खाने के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ का रामचंद्र चाट भंडार अपनी स्वादिष्ट चाट के लिए पूरे जयपुर में फेमस है, और उसी के बगल में रामचंद्र कुल्फ़ी भंडार है जो अपनी रसमलाई, रबड़ी और कुल्फ़ी के लिए जाना जाता है। और हाँ, ये है विंड कैफ़े जो हवा महल के बिल्कुल सामने है। इसके रूफटॉप से हवा महल बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है, और यहाँ के स्टार्टर्स भी काफ़ी टेस्टी हैं। टाइम की कमी के चलते गाइस हम लोग पत्रिका गेट, चौकी धानी, जयगढ़ फोर्ट और बिरला मंदिर नहीं जा पाए, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप इन जगहों को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई जयपुर व्लॉग गाइज। आई होप you enjoyed it. Don't forget to like, share and subscribe for more amazing content.